भला क्यों कोई अपने सुहाग को उजाड़ेगा? क्या कारण रहा होगा कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी? कहीं ये कहानी गलत तो नहीं गढ़ी जा रही? अरे साथ नहीं रहना था तो छोड़ ही देती, शादी ही नहीं करती, क्यों बेचारे लड़के को मार दिया? ऐसे न जाने कितनी सारी बातें आम लोगों के बीच हो रही हैं। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी की मौत के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता थी। मेघालय पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। सोनम ने अपने भाई गोविंद को रात 2 बजे वीडियो कॉल करके इसकी जानकारी दी थी। सोनम ने ही अपनी लोकेशन बताई थी। इसके बाद सोनम के घर वालों ने पुलिस को लोकेशन की सूचना दी। पुलिस को मिले इनपुट के बाद सोनम को गाजीपुर के एक ढाबे से अरेस्ट किया गया। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की तलाश जारी है। 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी का शिलोंग के पास एक खाई में शव मिला था। गोविंद ने सोनम के मिलने की जानकारी राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी को भी फोन करके दी थी। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर पुलिस को सोनम एक ढाबे के पास मिली थी। उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। इधर शिलोंग पुलिस और सोनम के भाई गोविंद गाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मेघालय डीजीपी के हवाले से कहा जा रहा है कि सुपारी किलर के जरिए सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई थी। इंदौर पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की थी। हनीमून के दौरान शिलोंग में मेघालय की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी सोनम लापता थी। इस रहस्यमयी केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे थे, लेकिन एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को नई जानकारी दी थी, जिसके बाद शक की सुई पहले से ही सोनम की ओर चली गई थी। जब टूरिस्ट गाइड ने बताया कि आखिरी बार जब उन्होंने सोनम और राजा को देखा तो उस वक्त वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग भी थे और वो सब हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया। पुलिस को तब शक हुआ कि मेघालय में हिंदी में ऐसे ही अचानक कोई 3 लोग बात करने वाले क्यों मिलेंगे। गाइड ने यह भी बताया था कि वो सोनम से बात कर रहे थे, राजा ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। उससे भी पुलिस का शक सोनम की ओर गया था। उसके बाद जब राजा रघुवंशी का शव मिला था तो वहीं सोनम ने अपनी जैकेट भी फेंक दी थी, जिससे पुलिस को लगे कि सोनम की भी या तो हत्या हो गई है या उसे अगवा करके ले जाया गया है। ऐसा हुआ भी, लेकिन जिस तरह से ये पूरी कहानी गढ़ी जा रही थी उससे लग रहा था कि ये एक कहानी ही है जो पुलिस को चकमा देने के लिए गढ़ी जा रही है। पुलिस ने जब गाजीपुर से सोनम को पकड़ा तो वो बदहवास अवस्था में मिली, जिसके बाद उन्हें मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इलाज के बाद जब वो थोड़ी ठीक हुई तो पुलिस का कहना है कि उसने खुद ये कबूला है कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। पुलिस का ये भी कहना है कि सोनम का किसी राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके कारण सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। शक सोनम पर तब भी गया था जब सोनम शादी के बाद हनीमून के लिए उसने मेघालय चुना था। राजा वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने ही जिद की थी कि उसे हनीमून के लिए मेघालय जाना है। इसके साथ ही हनीमून के लिए जाते वक्त सोनम ने अपने सारे गहने रखे थे। जब सोनम की सास ने पूछा कि गहने क्यों ले जा रही हो, तो सोनम ने कहा था कि वहां मैं शूटिंग करवाऊंगी, इसलिए मैं ये गहने लेकर जा रही हूँ। जब ये बातें पुलिस को पता चली थी तो पुलिस का शक पहले से ही थोड़ा थोड़ा सोनम की ओर था, और फिर जिस तरह से सोनम ने एक झूठी कहानी गढ़ी उससे पूरी शक की सुई सोनम की ओर ही थी।